तू ही ईश्वर है, तू ही समंदर है, तू ही साहिल है, तू ही नाव है, न तू मरने वाला है न तू जीने वाला है। तू डरता किससे है? खंजर की क्या मजाल जो जख्म कर सके, खंजर की क्या मजाल जो जख्म कर सके, तेरा ही है ख्याल कि घायल हुआ है तू। हिफाजत जिस सफीना की उन्हें मंजूर होती है, किनारे तक उन्हें तूफान लाकर छोड़ जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो निजानंद मस्ती में, जो आत्मबोध में रहे। जब कौशल्या जी ने भगवान को देखा, जब कौशल्या जी ने भगवान को देखा तो वो आत्मबोध की मस्ती में अंतर्मुखी हो गई। जब उनको भगवान का दर्शन हुआ तो अंतर्मुखी हो गई। उपजा जब ज्ञाना, जब उनको ज्ञान हुआ तो वो अपने आप को पहचान गए, क्योंकि मैंने बताया था ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मबोध को। और जब कौशल्या जी को ज्ञान हुआ तो वो अंतर्मुखी हो गई। अब तो वो जो ब्रह्म उनको बाहर दिखे वही भीतर दिखे, वो आंख ही नहीं खोले। भगवान ने सोचा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हमारा जन्म हुआ है, हमें लीलाएं करनी है, अब अगर ये इसी तरह अंतर्मुखता में रही आई तो फिर माँ का चरित्र कौन निभाएगा। इसलिए भगवान ने उस अंतर्मुखता को बहिर्मुखता में परिवर्तित किया। उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना। अच्छा, प्रभु मुस्कुराए। भगवान की मुस्कान क्या है पता है? माया हास बाहु दिगपाला। भगवान की मुस्कान क्या है? माया है। माया का क्या मतलब होता है? माया का ये मतलब, माया के देखो दो मतलब होते हैं। एक माया जो सबको आबद्ध रखती है, और एक माया का मतलब होता है कृपा। जैसे विनय पत्रिका में एक पद है, उमया कछु हानि न औरन की, जो पे जानकी नाथ मया करी है। मया करी है माने कृपा करी है, जिस पर जानकी नाथ कृपा कर दे। तो यहाँ पर भगवान ने हंसा, मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, उपजा जब ज्ञाना प्रभु उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। जब ज्ञान हुआ तो भगवान मुस्कुराए। अब भगवान की माया, भगवान की माया से, भगवान की कृपा से हुआ क्या? उनके अंदर जो अभी अपने अंदर भगवान को देख रही थी वो छवि हट गई, वो छवि अंतर ध्यान हो गई। अब जब अंतर ध्यान हो गई तो उन्होंने छटपटा के आंख खोला। जब आंख खोला तो वही छवि बाहर। आंख खोली, अब बाहर भगवान को देखा। देखो, जब तक भगवान से संबंध नहीं होता तब तक सम्मान नहीं होता। सम्मान उसी का है जिसका संबंध है। गोस्वामी जी की शब्द शैली पर आप गौर करो। अभी तक गोस्वामी जी उन्हीं कौशल्या के लिए कौशल्या शब्द सीधा नाम ले रहे थे, कौशल्या हितकारी। कौन प्रकट हुआ है? बोले कौशल्या हितकारी। और अब कौशल्या हितकारी नहीं कहते हैं, अब कौशल्या नाम नहीं लिया, क्योंकि अब भगवान से संबंध हो गया है, सब संबंध हो गया, सम्मान बढ़ गया। अब क्या कहते हैं? माता पुनि बोली सो मति डोली, माता पुनि बोली सो मति डोली, हाँ पुनि बोली सो मति डोली। तजहु तात यह रूपा, तजहु तात यह रूपा। अब माता बोल रही है, अब कौशल्या नहीं बोल रही हैं, अब तो माँ हो गई हैं, क्योंकि अब तो संबंध हो गया है। देखो, संबंध, भक्ति में संबंध का ही तो मजा है, तभी तो भक्ति सार्थक है। भक्ति सबसे बड़ी वो कि भगवान को अपने परिवार का एक सदस्य मान लिया जाए, और कुछ नहीं, बस हो गया। अवधपुरी में मंगलमय बधाइयां बज रही हैं, सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सारे अवधवासी भगवान को बधाइयां लेकर के जाते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक कलश मनगन भरि थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। गावत पैठही भूप दुआरा, शब्दों पर ध्यान दें। कनक कलश, जब जाने लगे तो लोगों ने कहा कि ये तो कुछ मांगने जा रहे होंगे भगवान से। तो कहा कि नहीं, मांगने नहीं जा रहे हैं। क्यों?
बोले मांगने तो जो जाता है वो खाली हाथ जाता है, जो मांगने कुछ जाएगा वो खाली हाथ जाएगा, लेकिन यहाँ खाली हाथ नहीं है। हाथ में क्या है? एक हाथ में कनक, कनक की थाल है, सोने की थाल है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हैं, कनक कलश। दूसरे हाथ में कलश है जो सरजू के जल से भरा हुआ है। मणिगण भरी थारा, मणियों से भरा हुआ थाल है। तो बोले कि अच्छा कुछ मुंह से बोल देंगे कि हमारे घर में भिजवा देना, मांगने जा रहे होंगे। बोले नहीं, मुंह भी खाली नहीं है। मुंह में क्या है? गावत पैठही भूप दुआरा। मुंह में तो भगवान का नाम संकीर्तन है, कुछ खाली। भक्त के जीवन में सब भरा ही होता है, वहां कुछ खाली नहीं होता। बोलो राधे राधे राधे। आनंद अवध में मंगल में आनंद मन रहा है। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। श्री राम जी चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और बाहर खेलने के लिए जाने लग गए। बाहर खेलने के लिए श्री राम जी जाते हैं। एक दिन की बात, भोजन का समय हुआ। दशरथ जी ने बुलाया राम जी को कि राम आओ भोजन करो। भोजन का समय हुआ। भोजन करत बुलावत राजा, आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत, समय नहीं है, भोजन करते हुए राजा साहब ने बुलाया। भोजन करत बुलावत राजा नहीं आवत। भोजन के लिए बुलाया, भगवान ने मना कर दिया, हम नहीं आते। किसी ने कहा कि क्या यही आदर्श आप रखेंगे समाज में? आप मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म लेकर आए हैं और पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। पिता बुला रहे हैं आपको भोजन के लिए और आप जा नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा अगर पिताजी बुला रहे होते तो हम चले गए होते। पिताजी बुला ही नहीं रहे हैं तो कौन बुला रहा है? बोले भोजन करत बुलावत राजा, राजा साहब बुला रहे हैं, पिताजी नहीं। अब पद के अभिमान में बैठ करके यदि कोई मुझे बुलाता है तो मैं नहीं जाता। नहीं आवत तजबाल समाजा। और बोले फिर पिताजी मुझे अकेले को बुला रहे हैं, मेरे मित्रों को नहीं बुला रहे हैं। अभी मेरे मित्र ये सोचेंगे कि जब तक अभी तो खेल रहे थे हमारे साथ और जब खाने का टाइम आया तो अलग हो गए। 12 खेलने में एक और खाने में अलग। हमारे भारतवर्ष का आदर्श है सहना भुनंतु सहनो भुनक्तु। यह हमारे भारतवर्ष का आदर्श है। खेलने में साथ साथ तो खाने में भी साथ साथ हैं हम तो। राम जी नहीं गए तो कौशल्या जी को दशरथ जी ने भेजा कि जाओ आप पकड़ कर ले आओ। कौशल्या जी गई और जब कौशल्या जी को आते देखा तो राम जी भगने लग गए। कौशल्या जब बोलहि जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। जब कौशल्या जी बुलाने गई तो ठुमक ठुमक कर भगवान उनसे दूर भागने लग गए, लेकिन कौशल्या जी ने बलात् पकड़ लिया। कौशल्या जी जो साक्षात मूर्तिमती भक्ति हैं, भगवान को वही पकड़ सकता है जिसके अंदर भक्ति हो। बोलो राधे 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 राधे। भगवान को पकड़ के ले गई। कौशल्या जी ने दशरथ जी की गोद में भगवान को बिठा दिया। इस तरह से मंगल में भगवान की लीलाएं चली। थोड़ा और बड़े हुए तो श्री विश्वामित्र जी उनको मांगने के लिए आ गए। दशरथ जी से निवेदन किया कि हे दशरथ जी आप अपने इन दोनों पुत्रों को हमें सौंप दीजिए। दशरथ जी ने कहा कि आप हमारे प्राण ले लो। ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर सोच के सयानी बुद्धि काढ़िए कलाम को, नाही न निकारी हो जो अंश रघुवंशिन को, हुकुम न टारी हो गुलाम बिनु दाम को। और बिंदु कभी बार बनबाग बिंदु कभी बार सतबाग बनवास लीजिए, सकल सुपास लीजिए आप ही के काम को। ग्राम लीजिए धाम लीजिए धन और धान लीजिए, काढ़ लीजिए चाम पैन नाम लीजिए राम को। काढ़ लीजिए चाम पैन नाम लीजिए राम को। आप मेरे शरीर की नसें निकाल के ले जाओ पर राम को मत मांगो। मैं राम को अपने से दूर नहीं कर सकता। लेकिन वशिष्ठ देव के समझाने पर फिर उनको जाने दिया। बोलो राधे राधे। मंगल में राम जी की लीलाएं चल रही हैं। विश्वामित्र जी के साथ गए, राक्षसों का उद्धार किया। विवाह हुआ मिथिला में, जनकपुर में विवाह करके आए, वनवास हुआ। एक श्लोक में श्री भागवत में
संपूर्ण रामायण राम कथा कह डाली। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचर्दन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाड़िस पर साक्षमाभ्याम मृजत पथिर्जो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याक्षर पड़क्षा प्रियवीर हर्षा रोपित भ्रो विजृंभ प्रस्तावधिर बद्ध सेतु खलतवदहन कौशलेन्द्रो बतान्ना। एक श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा कह डाली। अब राम कथा को हम प्रणाम करते हैं। बोलो राधे राधे। थोड़ा सा राम जी के नाम का कीर्तन कर लें और फिर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत संक्षेप में आपने श्री राम कथा सुनी। अब देखो 9 दिन की कथा है, 9 मिनट में कैसे सुनाई जा सकती है? आप सोचो, जब राम कथा सुनना होगा तो कभी 9 दिन के लिए बुलाना, फिर आनंद आएगा। बोलो राधे राधे। अब हम लोग नवम स्कंध में ही, दसम स्कंध में नहीं, नवम स्कंध में ही आधे में राम जी के वंश का वर्णन है और राम जी की कथा का वर्णन है, और आधे में श्री कृष्ण जन्म का कृष्ण के वंश का वर्णन है, जिनमें से सबसे पहले नारायण हुए, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र महाराज अत्रि हुए, अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए, चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध के पुत्र पुरुरवा हुए, पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंश में महाराज गाधी हुए। गाधी के कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी जिनका नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह न चाहते हुए भी ऋचिक मुनि के साथ कर दिया। अब पुत्री चली गई ससुराल में तो बड़ा दुख होता था कि अब तो हम निसंतान हो गए, अब तो कोई है नहीं। तो अपनी पत्नी से कहा कि दामाद जी से प्रार्थना करो, वो वैद्य हैं ऋचिक मुनि, तो वो यदि कुछ दवाई दें तो हमारे भी संतान हो सके। तो ऋचिक मुनि ने उन्हें जो औषधि दी, उससे महाराज गाधी के एक पुत्र हुए जिनको हम विश्वामित्र के नाम से जानते हैं, और विश्वामित्र के 100 पुत्र हुए। उधर महाराज ऋचिक मुनि के सत्यवती की पत्नी से जमदग्नि का जन्म हुआ। महाराज जमदग्नि की पत्नी रेणुका, रेणुका से परशुराम जी का जन्म हुआ, सब जानते हैं। इसी वंश में आगे चल करके महाराज नहुष हुए। नहुष के बाद 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वीति और कृति। इनमें जो ययाति नाम के दूसरे नंबर के पुत्र हैं, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से इनका विवाह हुआ। देवयानी के साथ में शुक्राचार्य ने एक दासी को भी भेजा जिसका नाम था शर्मिष्ठा। तो राजा ने दोनों को ही अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह से देवयानी से तो 2 पुत्र हुए, और शर्मिष्ठा जो दासी थी उससे 3 पुत्र हुए। तो देवयानी से जो पुत्र हुए उनके नाम हुए यदु और तुर्वसु, और दासी से जो पुत्र हुए उनके नाम हुए द्रुहियु, अनु और पुरु। इस तरह से महाराज ययाति के 5 पुत्र हुए। इनमें जो सबसे छोटे पुत्र हैं महाराज पुरु, इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज दुष्यंत हुए। दुष्यंत की पत्नी शकुंतला के गर्भ से श्री भरत जी का जन्म हुआ। इनके नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत बताया जाता है। जो सिंह के बचपन में ही सिंह को बिठा करके उसके दांत गिना करते थे, ऐसे यशस्वी महाराज भरत। और इसी वंश में महाराज रंतिदेव हुए, जो भगवान प्रसन्न हुए तो उनसे वरदान में कहते हैं कि हे प्रभु, मैं संपूर्ण संसार का दुख मैं भोग लूं, लेकिन संसार में कोई दुखी ना हो। ऐसे महाराज, ऐसे भक्त इस वंश में, चंद्र वंश में हुए श्री रंतिदेव महाराज। और रंतिदेव के ही 3 पुत्र हुए। 3 पुत्र क्या कहें, यहीं से 3 वंश चले जिनको कहते हैं कुरुवंश, मगध वंश और पांचाल वंश। यहाँ 3 वंशों का यहाँ से आगे शाखा जाती है। उधर महाराज जो यदु नाम के सबसे बड़े पुत्र थे महाराज ययाति के, उनके एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ देवमीढ़। देवमीढ़ ने 2 शादियां की, तो एक पत्नी से अर्जन्य और पर्जन्य 2 पुत्र हुए, और दूसरी पत्नी से 9 पुत्र हुए, जिसे हम नवनंद कहते हैं। शूरसेन हुए, शूरसेन हुए। अर्जन्य पर्जन्य से 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, और शूरसेन से सिर्फ फिर वसुदेव जी महाराज हुए, और वसुदेव जी का विवाह हुआ कंस की बहन से जिनका नाम है देवकी। देवकी, वैसे वसुदेव जी के भी कई सारे विवाह हुए, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला। देवकी प्रमुख आसन पत्न्यानक दुमदुभे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला 7 पत्नियां वसुदेव जी के थी, जिनमें से सबसे छोटी देवकी जी। देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म हुआ। और महाराज जो रोहिणी नाम की पत्नी थी,
जिनके पुत्र बलराम जी हुए, तो बलराम जी भी अकेले भाई नहीं हैं, वो भी कई भाई हैं। बलराम जी, बल, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव इत्यादि बहुत सारे भाई ये भी हुए। तो इस तरह से इनका मंगलमय वंश चला। श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया। श्री कृष्ण की थोड़ी सी कथा कह के श्री सुखदेव जी चुप हो गए। परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु हो गई कथा? बोले हाँ हो गई, अभी तो सुनाई आपको। बोले कि क्या इतनी कृष्ण कथा थी? ये तो आपने लंबी चौड़ी वंशावली सुनाई है, और जब कृष्ण चरित्र कहने का समय आया तो आप चुप हो गए। मेरा विशेष प्रेम श्री कृष्ण से है, आप उनके चरित्र को कृपा करके कहें। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित आप उनके चरित्र को क्यों सुनना चाहते हो, क्या किया है उनने आपके साथ? बोलते परीक्षित ने कहा कैसी बात करते हो महाराज, उनकी कृपा हमारे संपूर्ण परिवार में है, हमारे पिता में नहीं पितामहों में भी है। पितामह में समरे मरंजयैर देवव्रताद्या तीर्थस्थि मंगलैः। हमारे पितामह जब महाभारत का युद्ध लड़ रहे थे, तब महाभारत के युद्ध में बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां, भीष्म, पितामह, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन जैसे बड़े बड़े तिमिंगल मछलियां थी, उनके बीच में हमारे पितामह लोग कीड़े की तरह थे, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी महाभारत जैसे युद्ध को उनकी कृपा से हमारे पितामहों ने ऐसे जीत लिया जैसे कोई गाय का बछड़ा खुर को लांघ जाता है। इसलिए आप उनकी कथा कह के सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा आपको भूख प्यास लग रही होगी, कुछ खा पी लो। बोले ये खाने पीने के चक्कर में तो एक बार हमको श्राप लग गया था, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है। नैसात दुस्सहा क्षणमा त्यक्तो दमपि बाधते। मुझे ये प्यास और भूख बाधित नहीं करती है, इसलिए आप तो कथा सुनाओ चकाचक, हम कथा सुनना चाहते हैं। तो भगवान फिर उनको कथा सुनाना शुरू किए। बोले महाराज सूरसेन के पुत्र हुआ कंस। कंस महाराज इतना अन्यायी, इतना आतताई कि उसने जन्म लेते ही अपने पिता को ही, जैसे बड़ा हुआ तो भगवान शिव से शिव की तपस्या की, वरदान में भगवान शिव ने उसको एक धनुष दिया। बोले ये ले जा, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ेगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। उस युद्ध को उसने रख दिया, उस महाराज धनुष को उसने रख दिया, और अब तो उसका आतंक बढ़ गया। अपने पिता को जेल में डाल दिया, स्वयं राजगद्दी में बैठ गया। बड़े बड़े राक्षसों को महाराज धेनुकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, इन सब राक्षसों को उसने अपने मंत्री बना दिए। आजकल भी ऐसे ही हैं महाराज पदों में, तो उन सबको मंत्री बना दिया और खुद राज्य शासन करने लग गया। अब उसके राज्य में बड़ा आतंक। पृथ्वी माता घबराई, जाकर के ब्रह्मदेव से प्रार्थना की कि अगर ऐसा ही अत्याचार होता रहा तो मैं तो रसातल में चली जाऊंगी। ब्रह्मदेव ने भगवान से जाकर के पूछा कि प्रभु ऐसी ऐसी वेदना है पृथ्वी की। भगवान ने कहा कि जाओ सबसे कहो कि हम बहुत जल्द जन्म लेकर के पृथ्वी का उद्धार करेंगे। और जाकर के ब्रह्मदेव ने देवताओं को भगवान की सूचना सुनाई कि आप लोग भी जाकर के वृंदावन में ब्रजभूमि में भगवान का अवतार होगा, और वहां जाकर के आप लोग भी जन्म लेना शुरू कर दो। सारे देवता धीरे धीरे करके गोकुल में ग्वाल बाल बनकर के आने लग गए। और भगवान महाराज कंस अन्यायी तो बहुत था, लेकिन उनकी एक बहन थी देवकी, उनसे वो बहुत प्रेम करता था। उन्होंने सोचा कि हमें देवकी का विवाह कर देना चाहिए। तो वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह करने के लिए वह तत्पर हुआ, तैयार हुआ। वसुदेव जी के साथ देवकी जी का विवाह करके वो स्वयं रथ हाँक करके बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। देवताओं से सहन नहीं हुआ, आकाशवाणी कर दी कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से लेकर के जा रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। 80वां गर्भ हो हंतायाम भसे बुधा, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। महाराज कंस तो तुरंत तलवार खड्ग निकाला, बोला मैं इसे अभी मार दूंगा। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है जो हर तरह से अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ा, तो क्या करते हो तुम, अपनी बहन को मार दोगे? उसने कहा आपने सुना नहीं अभी आकाशवाणी ने क्या कहा? इसका 7वां गर्भ मेरा काल होगा, और मैं अपने काल को जन्म देने वाली को कैसे छोड़ सकता हूं? वसुदेव जी ने कहा कि जिस मृत्यु से तुम डरते हो, जिस मृत्यु से तुम डरते हो, वह मृत्यु तो एक दिन आएगी ही आएगी, और जिसे तुम जीना समझते हो मेरी नजर में वह भी मृत्यु ही है। देखो हम लोग जी नहीं रहे हैं, बल्कि हम लोग मर रहे हैं।
इसी मरने को हम जीना समझते हैं। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है उसका मरना शुरू हो जाता है। लोग अपना बर्थडे मनाते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे। मैं ये पूछता हूं कि बर्थडे हैप्पी हो कैसे सकता है? बर्थडे हैप्पी हो कैसे सकता है? आपके पास 50,000 रुपए हैं, 25,000 खो जाएं तो आप कहोगे हैप्पी मनी? नहीं कहोगे। आपकी 100 साल की उम्र थी, 25 साल निकल गई, आप कह रहे हो हैप्पी बर्थडे। आपको उस दिन दुखी होना चाहिए कि आज मेरी उम्र में 25 साल कम हो गए। हम हर पल मर रहे हैं। 1 मिनट पहले हम जैसे थे अब वैसे नहीं हैं, अभी जैसे हैं 2 मिनट बाद वैसे नहीं रहेंगे। इसी मरने का नाम ही तो जीना है। हम हर एक पल मर रहे हैं, मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। बहुत समझाया वसुदेव ने, बोले इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, इस मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। इसलिए हे कंस, अहंकार छोड़ दो, ये तुम्हारी बहन है। और फिर अभी तो यह एक तो स्त्री वैसे ही अवध्या होती है, उसको मारना नहीं चाहिए स्त्री को, और फिर ये तुम्हारी बहन है और विवाहित है अभी तो ये लक्ष्मी के स्वरूप में है, और फिर इसको तुम मारने जा रहे हो। लोग क्या कहेंगे? जब वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो वसुदेव जी ने कहा कि अच्छा सुनो, तुम्हें भय इनके पुत्रों से है, इनसे नहीं है। तुम्हें भय इनके पुत्रों से है, इनसे नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। इनके जितने पुत्र होंगे वो सब हम तुमको लेके देते जाएंगे। और उन्हें छोड़ दिया गया, कारागार में डाल दिया गया। बोले जब तक तुम्हारे 8 पुत्र हो नहीं जाते तब तक तुम यहीं कारागार में रहोगे। बोलो राधे राधे। पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उसका नाम हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे अर्पयामास कृक्षेण सुनृतादति बिहवलः। पहला पुत्र कीर्तिमान हुआ, उसको लेकर के गए। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को वो बराबर मारते चले गए। बोलो राधे राधे। कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्रों को वो बराबर मारते चले गए। 7वें में हमारे श्री शेषावतार श्री लक्ष्मण जी आने वाले थे बलराम जी के रूप में। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाओ देवकी जी के गर्भ से इन्हें नष्ट करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा किया और कंस को यह खबर भिजवाई गई कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब 8वां आने वाला है, अब हमारे गोविंद आने वाले हैं। नारद जी ने सोचा कि भगवान तो आने वाले ही हैं, अब मैं कंस को कुछ ऐसा डरा के आऊं कि उसका जीना हराम हो जाए। सो नारद जी नारायण नारायण करते हुए कंस के यहाँ पहुंच गए। बोले नाराजन तुम्हें याद तो है 8वां आने वाला है? बोले महाराज 8वां आने वाला है, बताओ वो कैसा होगा? कहीं जन्म लेते ही वो भागने लग जाए तो मैं क्या करूंगा? मैं पहचानूंगा कैसे उसे? कुछ बता के जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, वो काला काला होगा, वो मुरली वाला होगा, वो देखने में छोटा लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, काला काला मुरली वाला बता के उसको चले गए। अब महाराज उसका चिंतन 24 घंटे वो काला काला ही सोचे। हर कोई काली चीज को देखकर वो डर जावे कि कहीं ये कृष्ण ही तो नहीं आ गया। सेना लगवा दी गई कि जाओ चारों तरफ से कारागृह को घेर लो। 8वां अगर मान लो जन्म लेते भागने लग जाए तो उसको पकड़ लेना, वो भाग के कहीं जाने न पाए। अब ये तो रह गई यहाँ की बात, यहाँ की बात यहाँ छोड़ो। महाराज गोकुल में रहते हैं नंद जी, 9 भाई हैं ये लोग। नंद जी की पत्नी का नाम है श्रीमती यशोदा देवी, जो हमारी यजमान जी हैं। आज भी इनके यहाँ कन्हैया आने वाले हैं। हाँ, कन्हैया तो यशोदा जी के यहाँ ही आते हैं और धन्य है, भाग्यशाली हैं श्री यशोदा जी। आज भी इनके यहाँ गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। तो थोड़ी देर में हमारे बीच में भगवान आएंगे, तब तक थोड़ा आनंद में बैठें और प्रतीक्षा करें। हाँ, प्रेम से प्रतीक्षा करें थोड़ा सा। बोलो राधे राधे। महाराज नंद जी हैं, 80 बरस के है गए, छोरा छापरो कछु भयो ना। बड़े ब्राह्मणन को जिमाए, बड़े यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, कछु ना भयो महाराज। 80 बरस के है गए। एक दिन कछु ब्राह्मण आए, प्रसाद पवाया। सोन ब्राह्मण ने उनको आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवान भव।
नंद बाबा चरणों में पड़े, 80 बरस में अब तक ना भयो, अब कहा होएगो। ब्राह्मणों ने कहा चिंता मत करो, हमने कहा है तो जरूर होगा, अब तो तुम चकाचक हमको घुटवाओ और हम यहीं बैठ के करते हैं भजन, हम भी देखें कैसे नहीं होता। बोले महाराज खाए की कछु कमी ना है, आप तो भजन करो, हमको हो। अब वो महाराज ऋषि मुनि बैठ गए, वहां लगे अनुष्ठान करने, नंद बाबा भी मंत्र जाप करें। अब जब इनके घर में अनुष्ठान शुरू हुआ तो नंदा और सुनंदा यशोदा जी की 2 ननदे हैं, वो आ गई। बोले चलो भाभी को बालक होगा तो हमको तो चकाचक मिलना है, पहले से आके बैठ गए। बोले भाभी की सेवा करो, फिर तो मेवा मिलना ही मिलना है। अब महाराज नंद बाबा बैठे हैं, यज्ञ अनुष्ठान शुरू है उनके घर में। इधर भगवान का जन्म हो रहा है, उधर नंद जी के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान शुरू है बालक होने के ताई। देवकी के गर्भ में 8वें हमारे श्री गोपाल जी आने वाले हैं। जब देवकी के गर्भ में गोपाल जी आए, पूरा कारागृह आज मंदिर बन गया। बोलो राधे राधे। पूरा कारागृह आज मंदिर बन गया। भगवान चतुर्भुज रूप में सबसे पहले देवकी के सामने प्रकट हुए। देवकी माता ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। दृष्टाम्बते कुक्षिगतः परः पुमानं सेन साक्षात् भगवत् भवायनः मां भूत भयं भोजपतेर्मुमूर्षो गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजा। यहाँ बिल्कुल हल्ला नहीं हुआ, कारागृह में तो कोई हल्ला हुआ ही नहीं, और यहाँ करना भी ठीक नहीं था, क्योंकि यहाँ जन्म लेते ही मामा जी मारने आ जाते थे। तो भगवान ने कहा कि यहाँ बिल्कुल शोरगुल मत करो, चुपचाप रहो। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान प्रकट। देवकी माता ने कहा ये पुत्र बन के आए हो कि पिता बन के आए हो? है कोई 4 हाथ वाला कोई बेटा होता है बताओ? ये शंख चक्र गदा यहाँ लड़ने आए हो? बोले माता जी जन्म लेते ही मामा जी आ जाते हैं, अगर ये धनुष बाण ये चक्र और ये गदा हम लेके ना आए तो बताओ फिर हमको कौन बचाएगा? अगर हम ये अभी छोड़ दें तो फिर हम आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, आपको हमारी सुरक्षा करनी होगी। भगवान ने सारी बातें उनको समझा दी। देवता भी स्वागत कर रहे हैं भगवान का। ए आओ आओ श्री कृष्ण स्वागतम स्वागतम, आओ आओ श्री कृष्ण स्वागतम स्वागतम, आओ आओ श्री स्वागतम स्वागतम, आओ आओ श्री कृष्ण स्वागतम स्वागतम, आओ आओ श्री कृष्ण स्वागतम स्वागतम। आए भी थे रोते हुए। यहाँ रो गाओ मत, यहाँ रोए तो मामा जी आएंगे, यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं आएगा। यहाँ थोड़ी देर शांति बनाएंगे, रोना वहां शुरू होगा, बधाई तो वहां लूटेगी जब नंद जी के यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ रोए तो यहाँ सैनिक आने वाले हैं, वहां रोएंगे तो बधाई देने लोग आएंगे। अब कन्हैया जो थे वो माँ यशोदा जी के पास में ही चुप रहेंगे, को इसलिए कन्हैया जी को यशोदा जी ही संभालें। बोलो राधे राधे। बड़ा अच्छा तालमेल है, कान्हा का जन्म है और संयोग से नाम भी यशोदा जी है। हाँ? राधे राधे। भगवान का मंगलमय जन्म हुआ। भगवान ने सारी बातें समझा दी कि देखो अभी हम छोटे बन जाएंगे, फिर आपकी हथकड़ी बेड़ियां खुल जाएंगी और आप हमको ले जाकर के नंद घर में सुला देना यशोदा जी के बगल में, और उनके यहाँ अभी अभी एक कन्या ने जन्म लिया है, उसको आप ले आना, कंस को सौंप देना और ये कह देना कि इस बार कन्या हुई। सारी बातें समझ में आ गई। भगवान नन्हे से बालक बन गए और वसुदेव जी ने उनको एक सूप में लिया, अपने सर पे बिठाया। जैसे ही भगवान को अपनी गोद में लिया, सोई हथकड़ी पेड़िया खुल गए। जीव जब भगवान का आश्रय लेता है सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, सारे ताले खुल गए, सैनिक सब सो गए। जगर्जनम सागरम, बहुत सुंदर रिमझिम बारिश हो रही है और श्री वसुदेव जी श्री कन्हैया को लेकर के गोकुल पहुंचे। यमुना को पार करते हुए यमुना देवी ने भी भगवान का दर्शन किया ऊपर उठ करके, और फिर जाने का रास्ता दिया। नंद गृह में पहुंचे।
उनको सुलाया कन्हैया को और बालिका को कन्या को लेकर के आए। जैसे ही माया को लेकर पहुंचे बंधन में बंध गए, ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गए, सैनिक जाग गए, शोर मचा कि हाँ 8वां हो गया, 8वां हो गया। कंस उधर से आया मारने के लिए। देवकी ने कहा कि 8वीं तो कन्या है, इसे तो कम से कम छोड़ दो। उसने कहा नहीं, देवताओं की बातों का कोई भरोसा नहीं। तो पैर पकड़ के धड़ाम से पत्थर में मारा। अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके वह आकाश में चली गई और मां विंध्यवासिनी के रूप में वो बैठी हैं विंध्याचल में। अब कंस बहुत घबराया, उसे लगा कि नहीं मेरे साथ कुछ छल हुआ है, तो उसने अपने समस्त सैनिकों को बुलाया, समस्त अपने राजा मंत्रियों को बुलाया, घासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, जितने इन सब के नाम में लगा सुर हैं सभी बेसुर, सबको बुलाया और सब मंत्रणा कर रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। इनको यहाँ मंत्रणा करने दो, अब हम लोग गोकुल चलते हैं। इनको कल तक यही मंत्रणा करने दो, कल इनका क्या डिसीजन है ये कल बताएंगे, क्या डिसीजन लिया इन लोगों ने। अब चलते हैं अपन गोकुल, जहाँ गोपाल जी लेटे हैं। गोपाल जी यशोदा जी के बगल में हैं। आज नंदा और सुनंदा जब देखें कि अभी तक भाभी नहीं जगी, तो जाके कमरे से कक्ष से बाहर से ही झांका तो देखा कि एक नन्हा सा कोई बालक बगल में लेटा है, लेकिन वो बालक झीनी सी चदरिया ओढ़ राख्यो है। तो नंदा ने पहले तो सबरे देवतन को मनायो कि हे ठाकुर ये बालक ही होवे, कहीं बालिका ना कन्या ना निकल जाए, लाला होएगो तो भाभी जी बहुत सारी बधाइयां देंगी, और कहीं लाला की जगह ये लाली निकल गई तो फिर सबरे देवता मना के जाके जैसे ही वो चदरिया को हटा के देखा, सो गोपाल जी का बाल कृष्ण का दर्शन हो गया। गोपाल जी का दर्शन हुआ, दौड़ के जाकर के थाली बजाया। नंदा ने थाली बजाया, सारे ग्वाल बाल आ गए। कहा भयो, कहा भयो, कहा बात की थाली बज रही है भाई। मैंने कहा मुंह में हाथ रख के बोला कछु ना भयो, चुप रहो। ये बताओ पहले कि मेरे भैया कहाँ हैं? बोले वो तो वहीं भजन कर रहे हैं महात्माओं के पास। वहां जाकर के अपने भैया के पास बोली भैया बधाई हो। नंद जी तो महाराज 80 बरस के, नंद जी 16 बरस के डोकरा है के उछल पड़े। बोले ये कहा भयो, कहा बात की बधाई दे रही है भगवान, बता जल्दी से। बोले पहले यह बताओ कि मोए कहा मिलेगो, बधाई सुनाऊंगी तो मोए कहा मिलेगो। तो नंद बाबा ने कही तो जो चाहिए सब ले जा, तू ये ले तिजोरी की चाबी पकड़, जो चाहिए निकाल ले, लेकिन जल्दी बता हुयो भयो कहा। या 80 बरस की उम्र में कब प्राण निकल जाएगा सुना है, पता इतनी बड़ी खुशी में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, जल्दी बता कहा भैया। सुनंदा ने कहा कि भैया जो आपने ब्राह्मण जिमाए, जो आपने अनुष्ठान करवायो, जो आपने इतने दिनन की पूजा पाठ करी, वह सबन को फल आज आपके घर में नन्हो सो लाला भयो है। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज आपके घर छोटो सो नन्हो सो लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी लाला भयो है, ओहो उछल के सबसे पहले अपने भाइयों के पास गए, अपने 9 भाइयों को जाकर के शुभ समाचार सुनाया कि आप सबकी दया से आशीर्वाद से आज हमको लाला भयो है। या बुढ़ापे में स्वयं जाके यमुना जल में स्नान कियो, सुंदर महाराज बगलबंदी पहनी, सुंदर धोती पहनी, पटका डारो, थापक थुए चंदन लगायो। महाराज अब कहते हैं लियो रे छोरा दर्पण जरा देखो तो कैसा लग रहा हूँ मैं। छोराओं ने दर्पण दिया, काला टीका लगा के कहा बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो आज तो। बोले आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा, आज तो परमात्मा को जन्म भयो है, आज तो भगवान को जन्म भयो है। अब महाराज नंदा ने थाली बजा बजा करके नाई को बुलाया। नाई से कह रहे नाई जाके लगा दे दुहाई। कहा बात की दुहाई? बोले लेके आवे सब कृष्ण जन्म की बधाई। या बात की दुहाई नाई ने लगाई और जा करके जब नाई पूरे गोकुल में यह बताया कि नंद को लाला भयो है, सबरी गोपियां सज धज करके नंद महल में आने लग गई। महाराज बूढ़ी बूढ़ी गोपियां 90 साल की एक बुढ़िया, वह ने अपने 80 साल पहले शादी का जोड़ा निकाला, लहंगा और फरिया निकाल के पहनी, महाराज श्रृंगार करने लग गई। अब वह 90 साल की डोकरी बुढ़िया को कुछ दिखे भी ना है। वह ने सोचो अब मैं कहा करूं, श्रृंगार करने में तनिक गड़बड़ी है गई। गड़बड़ी ऐसो भाई कि जो होठन पे लगाए भी बारी चीज थी वह ने मोह में लगाए ली, जो होठन में लगाए हुए बारी चीज थी वाने आखन ते लगाए ली, और आखन में लगाए हुए बारी वस्तु को वाने मोह में होठन में लगाए ली। आप सोचो आंखों का काजल होठ में लगेगा और होठ की
आंख में लगेगी तो कैसा स्वरूप होगा उसका। लेकिन फिर भी सारी गोपियां आनंद में सज रही हैं। कोई बात नहीं, कोई कैसा जाए, भगवान किसी का स्वरूप नहीं देखता, वो तो ये देखता है कि इसका दिल कैसा है। प्रसन्न होकर के सारी गोपियां सज धज करके नंद महल में पहुंच रही हैं। बच्चे भी जा रहे हैं, बाल बाल भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, सब लोग नंद महल में जा रहे हैं वहां बधाई लूटने और लुटाने के लिए। आइए हम आप भी नंद महल में चलते हैं और बधाई का आनंद लेंगे। ये भैया आप बधाई गाएंगे, हम लोग बधाई लूटेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव मंगल में मनाएंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। आइए भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद सभी हम भक्त लेंगे। नृत्य करते हुए, ताली की सेवा करते हुए बधाइयों का आनंद लेंगे। जय हो। महाराज जी की थोड़ा बधाई लुटाई जाएगी और आप सभी लोग भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में बधाई अर्पित करेंगे। आइए एक बार जोर के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए नंद के लाला की। कृष्ण जन्म सुनियाई।